से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुसीबतें किस पर डालता है, अल्लाह तकलीफें किस पर डालता है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा मुसीबत नबियों पर आती है, फिर जो नबियों से करीब होते हैं उन पर आती है, फिर जो उनसे करीब होते हैं उन पर आती है। यानी मुसीबतें हैं किसके लिए? बल्कि एक हदीस पाक ये भी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे थे, यहां पर थोड़ा इश्क रसूल का बाब भी खुलेगा, वाह होगा, इश्क रसूल का बाब भी वाह होगा, और हम देखेंगे कि हम में कौन आशिक रसूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू फरमा रहे थे और पानी हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू का ढलान की तरफ बह रहा था, वुजू का पानी ढलान की तरफ बह रहा था। एक सहाबी थे वहां मौजूद, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इश्क करता हूं, मोहब्बत करता हूं आपसे। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहा तुमने? हुजूर मैं आपसे इश्क करता हूं। करीम आका जिसके कान लाले करामत है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार पूछा क्या कहा तुमने? हुजूर मैं आपसे इश्क करता हूं। आका फरमाते हैं तो अगर तू वाकई मुझसे इश्क करता है तो मुसीबत और आजमाइशों के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो हमसे इश्क करता है अल्लाह उस पर मुसीबतों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह उस पर तकलीफों के दरवाजे खोल देता है। हमसे मोहब्बत करने वालों पर आजमाइश और मुसीबतों के दरवाजे इतनी तेजी से खुलते हैं और मुसीबतें उसके पास इतनी तेजी से भाग भाग कर आती है, जैसे ये वुजू का पानी तेजी से ढलान की तरफ गिर रहा है, वैसे मुसीबतें तेजी से उसके पास आती है। अब आप मुझे बताएं, जब हम आशिक ही बने हैं, जब हमने इश्क का दावा ही किया है, तो फिर हम मुसीबतों से घबराते क्यों हैं, हम बलाओं से घबराते क्यों हैं? इसलिए कि मुसीबतें तो आशिकों के लिए है, मुसीबतें तो महबूब से मोहब्बत करने वालों के लिए। आप देखें, जिसको हम मुश्किल कुशा कहते हैं, पूरी जिंदगी मुश्किल में गुजरी, जिसको इब्ने मुश्किल कुशा कहते हैं, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, फिर उनकी मुसीबतें देख ले, फिर सैयदा ज़ैनब पाक की मुसीबतें देख ले, फिर जनाब गाजी अब्बास की मुसीबतें देख ले, फिर इसी तरीके से औना मोहम्मद की मुसीबतें देख ले, फिर सैयदा सुकैना की मुसीबतें देख ले, इसी तरीके से जो है अल्लाह अकबर सैयदा बीबी पाक सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की, उनकी खुद की मुसीबतें देख ले। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए, 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए कि उस पर कोई मुसीबत ना आए, वो अपने ईमान की खैर मनाए।